बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिप्स के नाप से हर साइज़ के पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डालने का नहायत आसान फार्मूला बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वाले से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से मुतालिक इस तरह की आसान सी टिप्स आप तक पहुँच सकें। ये देखें, ट्राउज़र बाकी का मैंने तैयार कर लिया है। पैंट ट्राउज़र में बैक पार्ट को 2.5 इंच बड़ा रखा जाता है सेंटर में, तो ये देखें 2.5 इंच बड़ा रख के मैंने क्रॉस कटिंग कर ली है और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए मैंने साइड की सिलाई लगाई है और फिर पांचा तैयार करने के बाद लॉन्ग की सिलाई लगाई है और एंड पर मैंने इसके आसन को जोड़ा है। अक्सर ऐसा होता है कि सलवार जो है या ट्राउज़र सेंटर में से खिंचता है, तो वो यही वजह होती है कि हम इसके आसन को पहले जोड़ते हैं और लॉन्ग की सिलाई बाद में लगाते हैं। तो आप जब भी शलवार हो, ट्राउज़र हो, पैंट ट्राउज़र हो, कैपरी हो, जो भी हो, आप पहले लॉन्ग की सिलाई लगाया करें और बाद में आसन को जोड़ा करें। इससे आपकी शलवार में खिंचाव पैदा नहीं होगा। बहुत सारी बहनें कमेंट करके पूछ रही होती हैं कि हिप्स का नाप कैसे मेजर करें, तो वो आज देख लें। नाप वाली शर्ट से एक चाक से दूसरे चाक तक लंबाई मेजर करके आप बआसानी हिप्स का नाप मेजर कर सकती हैं। तो ये देखें, इस पेज पर मैंने हिप्स का नाप, इलास्टिक और बेल्ट हर साइज़ के मुताबिक लिख दिए हैं। आप इस पेज से देखकर हर साइज़ के पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डाल सकते हैं। इस पेज पर मैंने 29 हिप साइज़ तक इलास्टिक और बेल्ट के नाप लिख दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 21 हिप साइज़ के पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डालना सिखाऊंगी। तो इसके लिए ये देखें, ये मैंने इलास्टिक और बेल्ट ले लिया है। बेल्ट के लिए बुकरम को हमने आड़े वाली साइड से नहीं लेना, किनारी वाली साइड से लेना है। अक्सर ऐसा होता है कि बुकरम फट जाता है, तो वो यही वजह होती है कि हम बुकरम को किनारी वाली साइड से नहीं लेते। तो 21 हिप्स के लिए 9 बेल्ट तैयार लिखा हुआ है, तो हमने 10 इंच लेना है, एक इंच एक्स्ट्रा। और 21 हिप्स के लिए 18 इंच इलास्टिक लिखा हुआ है, तो वो 19 इंच मैंने लिया है। 1 इंच दोनों साइड चीज़ों को हमने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इस पेज पर मैंने इलास्टिक और बेल्ट के तैयार नाप लिखे हैं। अब जितनी भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई हो, आपने बेल्ट को उतना ही चौड़ा लेना है। इस तरीके से इलास्टिक को बेल्ट के ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। और पहले हम शलवार के राउंड में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इसके मैंने अभी ओवरलॉक नहीं करवाई। आप अगर ओवरलॉक नहीं करवा सकते तो आप यहाँ पर कट भी लगा सकते हैं ताकि धागे ना निकलें। ये देखें, मैंने सिलाई लगाकर बेल्ट और इलास्टिक को जोड़ लिया है। आप देखें, जितना भी हम इलास्टिक को खींचें ये जोड़ नहीं खुलेगा और ना ही बुकरम फटेगी। इस तरह से मैं बुकरम का सेंटर कर लूँगी। ये देखें, एक बूट से एक पॉइंट ज़्यादा फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करके मैं राउंड में सिलाई लगा लूँगी ताकि इलास्टिक लगाते हुए हमें आसानी हो। तो आपने भी सेम तरीके से एक बूट से एक पॉइंट ज़्यादा फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, राउंड में सिलाई लग चुकी है। अब बेल्ट के सेंटर को हमने इस तरह से आसन के सेंटर पर रखना है, लेकिन सिलाई हमने यहाँ पर नहीं लगानी। सिलाई हमने इस जोड़ के ऊपर लगानी है, इलास्टिक और बुकरम के जोड़ के ऊपर। अक्सर ऐसा होता है कि ये जोड़ खुल जाता है, तो वो यही वजह होती है कि हम इस जोड़ के ऊपर सिलाई नहीं लगाते। अगर आप इसके जोड़ के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो जितना मर्ज़ी आप खींचें ये जोड़ नहीं खुलेगा। इसके बाद ये सिलाई हमने बुकरम के ऊपर लगानी है ताकि धुलने के बाद भी ये बुकरम अंदर की तरफ फोल्ड ना हो। अब दूसरे जोड़ के ऊपर भी मैं सेम तरीके से सिलाई लगाऊंगी ताकि इलास्टिक के खींचने से ये जोड़ भी ना खुले। अब इस तरह से हमने इलास्टिक को कवर करते जाना है और फैब्रिक को ऊपर की तरफ टर्न करके हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते हुए हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि हमने इस इलास्टिक को राउंड में खींच कर पूरा करना होता है। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई चढ़ गई तो इलास्टिक को खींचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैक पर सिलाई लगाते हुए हमने नीचे के फैब्रिक को हल्का सा खींच के रखना है। अक्सर ऐसे होता है कि नीचे का फैब्रिक नम जाता है और बैक का सेंटर आसन के सेंटर पर नहीं आता, तो वो यही वजह होती है कि हम नीचे के फैब्रिक को खींच कर नहीं रखते। तो इस तरह से बूट को हमने ऊपर करना है और सुई को फैब्रिक के अंदर रहने देना है। इस तरह से हमने इलास्टिक को आगे की तरफ खींच लेना। तो आप ही अगर नीचे के फैब्रिक को खींच कर रखेंगे तो आपके भी सेंटर के ऊपर सेंटर आएगा। ये आप देख सकते हैं। सेम तरीके से मैं इलास्टिक को कवर करते हुए राउंड में सिलाई लगा लूँगी।
तो आप भी अगर मेरे तरीके से इलास्टिक डालेंगे तो आपको हर साइज़ के पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डालना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था, सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए हमने बेल्ट के ऊपर किनारे की सिलाई, दूसरी सिलाई लाजमी लगानी है। इस सिलाई लगाने से बेल्ट खूबसूरत लगेगा। और इस तरह से हमने जोड़ के ऊपर आकर सेंटर में सिलाई को रोकना है और इलास्टिक के राउंड हमने फैब्रिक को इक्वल कर लेना है। फैब्रिक को इलास्टिक के राउंड में इक्वल करने के बाद हमने इस तरह से इलास्टिक को इतना खींचना है कि इसके ऊपर चुन ना आए फैब्रिक की। और इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगानी है। इस सिलाई के लगाने से इलास्टिक अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी नेफे के अंदर। तो आप भी ये सिलाई लाजमी लगाया करें। ये फाइनल सिलाई है। इस सिलाई के बाद इलास्टिक डाल चुका है, ये देखें। यहाँ पर हमने आकर सिलाई को बेल्ट के स्टार्ट में रोक देना। ये देखें इलास्टिक डल चुका है, कितनी फिनिशिंग के साथ डाला है इलास्टिक। और बेल्ट नोट करें आप। अब इस तरह से खींचने से भी ये जोड़ नहीं खुलेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा समझाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको बार बार मेरे चैनल पर नहीं आना पड़ेगा और ना ही वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। आप इस पेज से देखकर हर साइज़ के पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।